अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाज़रीन, सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उस एग्जेक्टिव ऑर्डर को कानूनी रुकावटों का सामना है जिसके तहत मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले वालिदैन और यहाँ पैदा होने वाले गैर मुल्कियों के बच्चों के हक़ शहरियत से इनकार किया गया है। महकमा इंसाफ ने एक बयान में कहा है कि वो सदर के एग्जेक्टिव ऑर्डर का भरपूर दिफा करेगा जो बकौल उसके अमरीकी आइन की 14वीं तरमीम की सही तशरीह करता है। महकमा इंसाफ के वकील ब्रैड शोमिट ने जज से इस्तदा की कि उन्हें इस केस के हक़ में मुकम्मल ब्रीफिंग देने का मौका दिया जाए, न कि इस पर अमल दरामद को रोकने के लिए 14 दिन का आर्जी हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। पैदाइशी हक़ शहरियत है क्या? पैदाइशी हक़ शहरियत से मुराद ये उसूल है कि किसी भी मुल्क में पैदा होने वाला बच्चा वहाँ का शहरी होता है। अमेरिका में ये उसूल आइन की 14वीं तरमीम में दर्ज किया गया है जिसके मुताबिक वो तमाम अफराद जो अमेरिका में पैदा हुए हों या कानूनी तरीके से उसकी शहरियत हासिल करें और उसके दायरे इख्तियार के ताबे हों, वो अमेरिका और इस रियासत के शहरी हैं जहाँ वो रहते हैं। इस आइनी तरमीम की 1968 में तौसीक़ हुई थी ताकि खाना जंगी के बाद साबिक़ ग़ुलामों की शहरियत को यकीनी बनाया जा सके। बिला रोक टोक इमिग्रेशन पर तनकीद करने वालों का जवाब है कि ये उसूल लोगों को गैर कानूनी तौर पर अमरीका आने या उसमें रहने की तरग़ीब फराहम करता है। वो जानते हैं कि अगर उनके बच्चे अमरीका में पैदा होंगे तो वो उसके शहरी होंगे जो बाद में अपने वालिदैन को कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशी बनने के लिए दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेशन के खात्मे के लिए सदर ट्रंप ने दूसरी मुद्दत की अपनी हलफ बर्दारी के बाद पीर के रोज़ एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया। इस हुक्मनामे के तहत 19 फरवरी के बाद पैदा होने वाले उन बच्चों को जिनके वालिदैन अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहते हैं उन्हें अमरीकी शहरियत नहीं दी जाएगी। इस हुक्मनामे के तहत अमरीकी इदारे उनके लिए किसी किस्म की दस्तावेज़ात जारी नहीं करेंगे और ना ही कोई ऐसी रियासती दस्तावेज़ कबूल करेंगे जिसमें उन बच्चों की अमरीकी शहरियत को तस्लीम किया गया हो। इस हुक्मनामे ने मुल्क भर में फौरी कानूनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं और अमरीका की 22 रियासतों और तारिकीन वतन के मुताद्दिद ग्रुप्स की जानिब से कम अज़ कम 5 मुकदमात सामने लाए जा रहे हैं। अगले कानूनी चैलेंज क्या हो सकते हैं? जुमेरात को अमरीकी रियासत वाशिंगटन के एक वफाकी जज का फैसला इस हुक्मनामे के लिए एक हुक्म इम्तनाई था। इस फैसले में इंतज़ामिया को अगले 14 दिन तक कौमी सतह पर इस कानून के नफाज या इस पर अमल दरामद से रोक दिया गया। अगले 2 हफ्तों में दोनों फरीक इस एग्जेक्टिव ऑर्डर के कानूनी मेरिट्स यानी उसके दुरुस्त या ना दुरुस्त होने के बारे में मज़ीद दलाइल देंगे। इसी दौरान हुक्मनामे को चैलेंज करने के लिए दूसरे मुकदमात भी लाए जा रहे हैं। रियासतों का इस्तिदलाल क्या है? एग्जेक्टिव ऑर्डर की आइनी हैसियत पर बहस करने के अलावा रियासतों का कहना है कि इस हुक्म के तहत मुतासरा तमाम बच्चों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा और उनमें से बहुत से बेवतन हो जाएंगे। रियासतों का जवाब है कि इससे उनके हुकूक छिन जाएंगे और वो माशी या शहरी ज़िंदगी में हिस्सा लेने के काबिल नहीं रहेंगे। जज ने ट्रंप के हुक्मनामे को क्यों रोका? रियासत वाशिंगटन के जज ने जुमेरात की समाअत के दौरान अपने इस्तिदलाल की तफसील नहीं बताई, लेकिन उनका कहना था कि यह हुक्म वाज़े तौर पर गैर आइनी है। महकमा इंसाफ के वकील ब्रैड शोमिट ने कहा कि वो एहतराम के साथ इस बात से मुत्तफिक नहीं कि ये गैर आइनी हुक्म है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने बाद में एक बयान में कहा कि वो सदर के एग्जेक्टिव ऑर्डर का भरपूर दिफा करेगा। जज कैफिनॉर ने जस्टिस डिपार्टमेंट के अटॉर्नी ब्रैड शोमिट से कहा कि मैं 40 साल से बेंच पर हूँ, मुझे कोई एक भी ऐसा मुकदमा याद नहीं जिसमें सवाल इतने वाज़े तौर पर पेश किए गए हों जैसा कि इस मुकदमे में पेश किए गए हैं। महकमा इंसाफ के एक बयान में कहा गया है कि हम अदालत और अमरीकी आवाम के सामने जो हमारे मुल्क के क़वानीन का नफाज होता देखने के लिए बेचैन हैं, मुकम्मल शवाहिद के साथ दलाइल पेश करने के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? आगाह कीजिएगा।
प्रोड्यूसर अजीज अहमद और एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज।